फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक ऐसे सोर्स के बारे में, एक ऐसी बुक के बारे में जो आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। देखो, एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो हो, एंड वो लो कॉस्ट में भी हमारे पास अवेलेबल हो। बिकॉज मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स की कमेंट्स आती हैं कि दीदी मैं कौन सी वाली रेफरेंस बुक लूँ, एंड रेफरेंस बुक में लूँ कैसे, बिकॉज वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, महंगी भी होती हैं, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर्ड नहीं होते हैं, नोट्स नहीं होते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। मेरे पास फ्रेंड्स की कमेंट्स भी आती हैं। तो एक ऐसी वन शॉट बुक होनी चाहिए जिसमें सारे जो पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया जाए, एंड वो कम से कम रेट में, कॉस्ट में अवेलेबल भी हो। तो हम एक ऐसे सोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं, एंड आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो वॉच इट टिल द एंड। ओके, सो फ्रेंड्स, ये इंडिया की फर्स्ट वन शॉट बुक है जिसके बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो काफ़ी सारी रिसर्चेस होती हैं, एंड ये रिसर्चेस स्टूडेंट्स के ऊपर जो होती हैं, इनसे हमें पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द जो हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, एक तो जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो ट्यूशन्स में पढ़ते हैं, ये जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन ट्यूशन है, ये सफिशिएंट नहीं होते, इनसफिशिएंट आएगा यहाँ पर, वो सफिशिएंट नहीं होते, काफ़ी नहीं होते। हम स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन स्कूल में टीचर्स हम पर पर्सनली फोकस नहीं कर पाती हैं, है ना। ट्यूशन्स में भी हमें पूरा पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं मिलता है, तो वो सफिशिएंट नहीं है, वो काफ़ी नहीं है, हमें और सोर्सेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो फोकस प्रैक्टिस से स्ट्रगल करते हैं। मतलब देखो, हमें फोकस, जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं, जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, हम उन पर फोकस नहीं कर पाते। जैसे स्कूल्स में, ट्यूशन्स पर हमारे जो डाउट्स हैं, हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं, टीचर्स उन पर स्पेशली ध्यान नहीं देते, उनको तो सारे स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाना होता है ना, तो दैट्स वाई हमें पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं मिलता, हम एक टॉपिक पर फोकस प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, उतने क्वेश्चंस अवेलेबल भी नहीं होते हैं। अब देखो, जो रेफरेंस बुक्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव भी हो गई है, बहुत महंगी भी हो गई हैं। अब हर एक सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक आती हैं। ठीक है, मैथ्स की अलग आती है, साइंस की अलग आती है, इंग्लिश की अलग आती है, एंड उनकी कॉस्ट 600 से ऊपर है। तो इतनी महंगी महंगी रेफरेंस बुक कौन खरीदेगा? एक एवरेज स्टूडेंट नहीं खरीद पाता इतनी एक्सपेंसिव रेफरेंस बुक। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, आपने देखे होंगे काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनकी कॉस्ट होती है 3000 5000, एंड ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनको भी अफोर्ड नहीं कर पाते, एंड इसमें आपको फोकस प्रैक्टिस नहीं दी जाती। जैसे आपका जो वीक पॉइंट है, आपके जो वीक टॉपिक्स हैं, तो आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने चाहिए ना, लेकिन वो फोकस प्रैक्टिस नहीं हो पाती है इन ऑनलाइन कोर्सेज में भी। वो सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं, ये आपको कंसेप्ट समझाते हैं, लेकिन जो वीक टॉपिक्स हैं, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, उन पर क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस होने चाहिए ना, तो वो नहीं हो पाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम मोस्ट ऑफ द क्लास 10 के स्टूडेंट्स फेस करते हैं। ओके, सो अब स्टूडेंट्स कौन से रिसोर्सेज से पढ़ते हैं, कौन सी बुक से पढ़ते हैं, तो हम देखो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, फिर और रेफरेंस बुक्स में हम देखो लखमीर सिंह की बुक्स पढ़ते हैं, पीवाईक्यू की और बुक्स आती हैं वो हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक्स हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक्स जैसे कि मैंने बताया कि आजकल कितनी महंगी हो चुकी है, 600 से ऊपर उनका रेट है। ओके, देन मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, RD शर्मा की रेफरेंस बुक होती है, वो भी बहुत महंगी है, 850 775 की वो होती है ना। एंड कोचिंग के नोट्स भी मिल जाते हैं, या व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से जो हमें PDFs मिलते हैं, स्कूल भी जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ये कितना सारा मटेरियल होगा ना। देखो, PYQs के लिए अलग है, क्वेश्चन बैंक अलग है, एग्जाम्पलर अलग है, मैथ्स के लिए अलग है, कोचिंग के नोट्स अलग है, तो इतने सारे रिसोर्सेज हो गए हैं, एंड इनमें भी हम पूरे अपने डाउट्स को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते, इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ठीक है, तो एंड टॉपर्स जो होते हैं, टॉपर्स 95 प्लस स्कोर करने, टॉपर्स तो जो है बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, 95 प्लस 99 स्कोर करते हैं, तो वो कैसे, उनकी क्या रेसिपी है, कैसे वो स्कोर कर पाते हैं? वो मल्टीपल रेफरेंस बुक्स को नहीं खरीदते, वो सिर्फ एक ही रेफरेंस बुक पर ध्यान देते हैं जिसमें सारा उनको ज़रूरत का मटीरियल अवेलेबल हो। ठीक है, तो मल्टीपल रेफरेंस बुक नहीं लेते हैं, एंड हर एक स्टूडेंट ये रेफरेंस बुक, एक ऐसी रेफरेंस बुक अफोर्ड कर सकता है बहुत ही कम कॉस्ट पे, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ऐसी रेफरेंस बुक होनी चाहिए, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसमें सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। ठीक है, उनको एक साथ एक जगह पर एक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया हो, एंड उसको प्रैक्टिस करके, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, एंड ऐसा पॉसिबल है। अब उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यही टॉपर्स का सीक्रेट होता है 95 प्लस मार्क्स के लिए। वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी तो मस्ट है ही, एनसीईआरटी तो पढ़नी है, उसके साथ वो पीवाईक्यूज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। बस यही करने की जरूरत है, इधर उधर वो नहीं भागते कि ये भी कर लें वो भी कर लें, ये सब वो नहीं करते, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, पीवाईक्यू और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो यही जो है रेसिपी है टॉपर्स की 95 प्लस स्कोर करने की। ओके, चैप्टर वाइज
चैप्टर वाइज हमें ये क्वेश्चंस करने हैं एंड ये मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा हमें और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, बस हमें हर एक चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब इन क्वेश्चंस को एक जगह एक बुक में डाल दिया हो, उसकी हमें ज़रूरत है, जो कि एक लो कॉस्ट में भी अवेलेबल हो, ठीक है। सो इमेजिन एक ऐसी रेवोल्यूशनरी बुक हो जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, एनसीईआरटी के, पीवाईक्यू के एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी, ठीक है। उसमें हाई डिफिकल्टी क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, जो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल की टाइप जो बुक्स में होते हैं, उन टाइप के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ऐसे जो हर एक क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया गया, उनके सोल्यूशंस को दिखाया गया है अलग से पूरा, एंड पूरी मार्किंग स्कीम बताइए कि कैसे आपको सोल्यूशन करना है, कितने नंबर आपको मिलेंगे, वो पूरी मार्किंग स्कीम आपको दी गई है, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन गिवन है, ठीक है। एंड वो जो बुक है वो कम से कम रेट में, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल है, जो सारे स्टूडेंट्स परचेज कर सकते हैं। तो इमेजिन करो एक ऐसी रेवोल्यूशनरी बुक जिसमें ये सारे फीचर्स हों। अगर एक ऐसी बुक हो तो आप सभी के लिए कितना ईजी हो जाएगा, आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं होगी, सारे जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें जरूरत है 95+ स्कोर करने के लिए वो एक ही बुक में मिल जाएगा। कॉस्ट भी उसका कम होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन सब एक बुक में होगा। तो वो ऐसी बुक है जो एडुकार्ट ने पब्लिश करी है। इट इज द इंडियाज फर्स्ट लोएस्ट कॉस्ट क्वेश्चन बैंक एवर। तो ये वन शॉट क्वेश्चन बैंक एडुकार्ट ने अपना रिलीज किया है। इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो पॉसिबल हो सकते हैं हर एक चैप्टर के, वो इसमें इंक्लूडेड है एंड ये बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल है, सिर्फ 299 हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो बहुत ही कम कॉस्ट है इफ वी कंपेयर इट टू अदर पब्लिशर्स, अदर पब्लिश्ड बुक्स, ओके। सो ये पहला इंडिया का फर्स्ट लोएस्ट कॉस्ट क्वेश्चन बैंक है, वन शॉट क्वेश्चन बैंक हर एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। इसमें आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है, कॉम्पिटेंसी, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, एग्जाम्पलर, सब कुछ सॉल्यूशंस के साथ में, ठीक है। जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर में है, जो पहला चैप्टर है उसके आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं एंड और दूसरे क्वेश्चंस हैं, साथ साथ सॉल्यूशंस भी यहाँ पर आपको गिवन है जिनसे आप मैच कर सकते हो अपने आंसर्स, ठीक है। तो ये आपको हर एक चैप्टर के लिए ऐसे गिवन है, हर एक चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको गिवन है एंड बस आपको इसी चीज की जरूरत है अच्छा स्कोर करने के लिए। एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर्ड, पेपर कैन नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दिस। एंड अगर आपने ये क्वेश्चंस कर ली ना, तो इनसे बाहर तो क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते, मतलब जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, बन सकते हैं चैप्टर में से, सबको इंक्लूड किया। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं कि और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज सब कुछ ही इसमें कवर्ड है, ओके। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा उसमें आपको गिवन है, अलग से सोल्यूशन है एंड पूरी मार्किंग स्कीम भी गिवन है, कितने नंबर आपको मिलेंगे, कैसे आपको आंसर लिखना है, वो पूरा आपको हर एक क्वेश्चन का सेपरेटली गिवन है, ठीक है। तो आपको सोल्यूशंस भी इसमें मिल जाएंगे एंड इसमें सैम्पल पेपर्स को भी इंक्लूड किया गया है। जो नए सैम्पल पेपर्स हैं, जो लेटेस्ट है सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है एंड सीबीएसई के जो पिछले 10 साल के ऑफिशियल सैम्पल पेपर हैं, जो 2023-24 पैटर्न के अकॉर्डिंग है, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो कि नए पैटर्न पर बेस्ड हैं, 2023-24 जो आपका लेटेस्ट सेशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो 10 ऑफिशियल सैम्पल पेपर हैं सीबीएसई के, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें 3 यूनिट वाइज पेपर्स भी हैं जो नया पैटर्न आपको सिखाएंगे कि कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो न्यू पैटर्न आप सीख जाओगे जैसे जैसे आप सिलेबस से गो थ्रू करोगे, ओके। देन यहाँ पर देखो, इसमें ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देती हूँ। तो ये जो आपकी एडुकार्ट की जो वन शॉट क्वेश्चन बैंक है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो आपको और दूसरी पब्लिशर बुक्स में और दूसरी जो पब्लिशर्स हैं उनमें नहीं मिलेंगी, ओके। सो देखो यहाँ पर ऑल सीबीएसई सोर्सेज इन वन बुक, जो क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, हर एक चैप्टर के उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इस वाली बुक में। और दूसरी जो पब्लिशर्स की बुक है उनमें ये है नहीं है, सो इट्स नॉट अवेलेबल इन ऑल ऑफ देम। लेकिन इस वाली एडुकार्ट की वन शॉट बुक में सब कुछ इंक्लूड किया गया है। आंसर गिवन है चैप्टर के एंड में, जैसे कि मैंने बताया सॉल्यूशंस गिवन है, वो इसमें इंक्लूड किया गया है, ओके। एंड जबकि दूसरी पब्लिशर्स की बुक में ऐसा नहीं है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हर एक क्वेश्चन का, वो इसमें अवेलेबल है, और दूसरी पब्लिशर की बुक्स में भी है, बट इट इज देयर इन दिस बुक एट अ वेरी लो कॉस्ट। एंड यूनिट वाइज सैम्पल पेपर्स हैं, ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड है, जो कि और दूसरी पब्लिशर की बुक्स में नहीं है। एंड एक्स्ट्रा सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस इसमें गिवन है एंड दूसरी पब्लिशर्स कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं है। प्रीमियम बुक एट स्पेशल कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट में ये बहुत ही हेल्पफुल एंड प्रीमियम बुक आप सभी को मिल रही है। सो ओनली एट द कॉस्ट ₹299 इसका कॉस्ट है। एंड बाकी जो दूसरी पब्लिशर की बुक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ओके। तो ये कंपेयर करके भी मैंने आपको बता दी कि कैसे ये बुक जो है आप सभी के लिए बेस्ट रहने वाली है, आइडियल बुक है आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा जो है गिवन है। जो एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक है, इसमें 100% कवरेज है हर एक पॉसिबल क्वेश्चन का, ओके। एंड यहाँ पर जो है एडुकार्ट का जो क्वेश्चन बैंक है एंड अभी जो ये एडुकार्ट की
वन शॉट क्वेश्चन बैंक है, इन दोनों को कंपेयर भी कर दिया। जो एडुकार्ट का पहला वाला जो क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ था उसमें सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया गया है। उसकी कॉस्ट 599 है, लेकिन ये अभी जो एडुकार्ट का वन शॉट क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है 299 एंड इसमें सिर्फ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर किया गया जो आपको हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम्स में। ओके, एंड इस वाली जो पिछली क्वेश्चन बैंक का स्ट्रक्चर है उसमें सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब टाइप के क्वेश्चन है। एंड ये जो एडुकार्ट की वन शॉट क्वेश्चन बैंक है इसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यूज हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको स्पेशली एग्जाम में हेल्प करेंगे। जो पिछली वाली एडुकार्ट की क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको आंसर्स क्वेश्चन के बिल्कुल नीचे गिवन है। ठीक है, लेकिन ये जो एडुकार्ट की वन शॉट क्वेश्चन बैंक है इसमें आंसर्स आपको चैप्टर के एंड में सेपरेटली गिवन है। ठीक है, तो वहां जाके आप आंसर्स चेक कर सकते हो। ये वाली जो एडुकार्ट की क्वेश्चन बैंक है इसमें आपको थ्योरी एंड टॉपर के आंसर्स भी गिवन थे, नोट्स वगैरह भी गिवन थे। लेकिन ये जो वन शॉट क्वेश्चन बैंक है इसमें थ्योरी को, नोट्स को, टॉपर्स के आंसर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बनी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बनी है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस की जरूरत है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ये एडुकार्ट वन शॉट की क्वेश्चन बैंक है जो आपको हेल्प करेगी। सो ये डिफरेंस है दोनों में एंड इसका कॉस्ट भी बहुत कम है, तो ये आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या मैटर करता है, क्या हम स्टूडेंट्स को जरूरत है क्लास 10th में, कौन से सोर्सेज की हमें जरूरत है, कैसे पढ़ना चाहिए एंड क्या वो सारे फीचर्स इस एडुकार्ट की वन शॉट क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है। सो लेट्स सी दैट। तो हमारी क्या नीड है, हम स्टूडेंट्स की क्या नीड है, हमें एक ऐसी बुक चाहिए जिसमें चैप्टर वाइज जो है न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हो। ठीक है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस जो सीबीएसई पूछता है बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस गिवन हो चैप्टर वाइज। ठीक है, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन, पीवाईक्यूज। तो ये क्या एडुकार्ट की वन शॉट क्वेश्चन बैंक में है? यस, ये सारे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, नीड क्वेश्चंस ऑफ हाई डिफिकल्टी टू प्रैक्टिस, वो भी इसमें अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस so as to not waste time in covering a lot, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करें ताकि और दूसरे क्वेश्चंस करने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ये हमें जरूरत है एंड दैट इज अवेलेबल इन दिस वन शॉट क्वेश्चन बैंक। ठीक है, एंड लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पिछले सिलेबस की पिछले सेशन की तरह उसके सिलेबस पर बेस्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेटेस्ट सिलेबस पर ये बेस्ड है, 2023-24 सीबीएसई सिलेबस एंड कोई भी आउट ऑफ द सिलेबस इसमें क्वेश्चन नहीं है। डिटेल सोल्यूशंस आपको गिवन है हर एक क्वेश्चन के लिए ताकि आप अपनी मिस्टेक से सीख सको, तो ये भी इसमें अवेलेबल है एंड बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही कम कॉस्ट में ये अवेलेबल है, बिलो ₹275 पोस्ट डिस्काउंट फॉर एनीवन टू बाय इजीली। ओके, सो दिस इज द एडुकार्ट वन शॉट क्वेश्चन बैंक जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो आई विल रिकमेंड इट इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस। अगर आपको सारे क्वेश्चंस एक जगह चाहिए, प्रैक्टिस करनी आपको, तो दिस विल बी द बेस्ट बुक फॉर ऑल ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट्स। एंड अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, तो ये अलग अलग बुक्स हैं जो आप सभी के लिए पब्लिश होती रहती हैं, हेल्पफुल हैं काफ़ी, तो मैं उन सभी के बारे में आपको बता रही हूँ। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।